कोयटा शहर में इन दिनों फेस्टिवल की धूम है। वो फेस्टिवल है डीएचए ईद फेस्टिवल, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था और हम भी पहुँच गए डीएचए फेस्टिवल का मज़ा लेने। सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए टाइम लग रहा था क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। उसके बाद जैसे सिक्योरिटी क्लियर किया तो उसके बाद हमें पार्किंग के लिए स्पेस नहीं मिल रही थी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, गाड़ियों की लंबी कतार थी। और हाँ, लोग यहाँ पे रिक्शों में भी आए हुए थे क्योंकि ये फैमिली फेस्टिवल था और कोयटा में इस तरह के फेस्टिवल बहुत ही कम हो नज़र आते हैं। पार्किंग के बाद पौना घंटा पार्किंग के बाद हम टाइम ज़ाया करने के बाद हम जब इंटर हुए 100 रुपए पर पर्सन टिकट देने के बाद, तो यहाँ पे हमें रश नज़र आया व्लॉगर्स का और टिकटॉकर का। और यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है उन कंपनियों को जिन्होंने डीएचए ईद फेस्टिवल को सपोर्ट किया है। अंदर रश आते ही बहुत ज़्यादा लोग नज़र आए, अपनी फैमिलियों के साथ भी आए हुए थे और कुछ फैमिलियों के बगैर भी आए हुए थे। ज़्यादातर लोगों ने जो है ट्रेडिशनल ड्रेस पहना था और यहाँ पे ये जो आपको कीचड़ नज़र आ रहा है क्योंकि ये लास्ट में बारिश हुई थी और यहाँ पे डीएचए में बहुत मिट्टी होने की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा स्लिपिंग हो रहा था। और एहतियात के साथ आपको यहाँ पे चलना पड़ेगा और हर जगह मिट्टी और पानी का मिक्सचर जो है वो रेडी हुआ हुआ था यहाँ पे। फिर हमने कहा जहाँ पे फूड डिस्प्ले किया गया है, यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं, वहाँ पे चलते हैं। वहाँ पे चलते-चलते हमें कुछ ना कुछ चीज़ें नज़र आ रही थी और हाँ, सबसे कमी हमें यहाँ पे नज़र आ रही थी। एक तो यहाँ पे रोड जो मैदान था वो मिट्टी वाला था और स्लिपिंग था और बहुत एहतियात से चलना पड़ रहा था क्योंकि लास्ट डे यहाँ पे बारिश हुई थी। उसके अलावा यहाँ पे सिटिंग का बिल्कुल भी बंदोबस्त नज़र नहीं आ रहा था, बहुत कम चेयर्स आपको नज़र आएगी और यहाँ पे वो ब्रांड्स भी आपको नज़र आएँगे जो यहाँ के कोयटा के लोकल फूड यानी कि जिन्होंने अपने-अपने छोटे-छोटे फूड पॉइंट्स खोले हुए थे। और जहाँ पे नज़र आता था डीएचए कोयटा, दिल तो कोयटा ही है। तो ये चीज़ें नज़र आ रही थी। उसके बाद हम आगे गए, हमने कहा कोई ज़बरदस्त सा हमें ज़ू फूड पॉइंट नज़र आएगा जिससे हम अपना भूख प्यास मिटा सकें क्योंकि फूड फेस्टिवल था तो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पे फूड ही फूड मिलना चाहिए। लोगों का रश बहुत ज़्यादा था, लोग अपने लिए बैठने की जगह ढूँढ रहे थे और साथ ही साथ यहाँ पे मिट्टी की से भी बचने का बंदोबस्त किया जा सकता। 2-3 स्टॉल्स में मैं भी गई, जहाँ पे मैंने फूड का पूछा, तो उन्होंने कहा हमारा फूड अभी-अभी ख़त्म हुआ है, तो थोड़ी देर बाद आप आइएगा। यानी कि आपको मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा खाने के लिए भी, वो भी पैसे दे के। इसके बाद मैं आगे गई और मैंने स्टॉल्स देखे कि यहाँ पे कुछ और स्टॉल्स बने थे। यहाँ पे ब्रांड्स भी थे, लेकिन यहाँ पे लोकल ब्रांड्स ज़्यादा थे। उसके बाद हमें यहाँ पे मिला वॉल्स का गिरा हुआ तंबू, जहाँ पे वॉल्स की आइसक्रीम जो एक बड़ा नाम है, उसके पास भी बैठने की सीटिंग के लिए प्रॉपर्ली कोई बंदोबस्त नहीं था। बहुत से लोग जो है ना बैठने की वजह से भी खाना नहीं खा रहे थे और यहाँ पे एक कॉन्सर्ट भी सिंगिंग का चल रहा था। आवाज आनी चाहिए।